स्टोरी। ये कहानी दो औरतों की है जो एक दूसरे को काफी समय से जानती हैं। इनका नाम लिल और रोज है। इन दोनों का एक एक बेटा होता है जिनका नाम इयान और टॉम है। इयान के पिता की डेथ हो जाती है और वह बहुत दुखी होता है। टॉम के पिता हेरोल्ड जब कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि टॉम टीवी देख रहा है और इयान बाहर बैठा है। वह टॉम से कहते हैं कि बाहर जाकर बीच पर खेलो। टॉम इयान को लेकर बीच पर चला जाता है। वहाँ वे दोनों सर्फिंग करने लगते हैं। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि अब वे दोनों बड़े हो गए हैं और उनकी माएं भी बीच पर उन्हें खुश देखकर अच्छा महसूस कर रही होती हैं। शाम के समय लिल और रोज अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही होती हैं कि तभी टॉम और इयान वहां आ जाते हैं और उनसे फोटो एल्बम छीन लेते हैं। टॉम लिल और रोज के साथ मस्ती करने लगता है और इयान अपने और अपने पिता की तस्वीरें देखने लगता है। रात में डिनर के समय वे चारों आपस में बातें करने लगते हैं। लिल अपने रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों की बात करती है। तभी हेरोल्ड वहां आ जाता है और रोज को किस करके कहता है कि मेरे पास खुशखबरी है। लिल रोज से कहती है कि अब हम चलते हैं, कल मिलते हैं, लेकिन इयान लिल के साथ जाने से मना कर देता है और टॉम के साथ वहीं रुक जाता है। हेरोल्ड रोज को बताता है कि उसे सिडनी यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर की जॉब मिल गई है। रोज ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन जब हेरोल्ड कहता है कि हमें यहाँ से शिफ्ट होना होगा तो रोज अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी बीच के पास ही गुजारी थी और अब कहीं और रहना उसके लिए मुश्किल होगा। अगले दिन लिल अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। उसे मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम सॉल है। सॉल लिल को पसंद करता है। वह लिल को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लिल उसे यह बोलकर मना कर देती है कि उसे बुक क्लब जाना है। सॉल वहाँ से चला जाता है। रोज लिल से कहती है कि तुम बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हो। हेरोल्ड रोज को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वह टॉम को लेकर उसके साथ सिडनी शिफ्ट हो जाए, लेकिन रोज कहती है कि उसे इस सब के लिए थोड़ा समय चाहिए। हेरोल्ड को लगता है कि रोज लाइल की वजह से नहीं जाना चाहती क्योंकि शायद इन दोनों में कोई रोमांटिक रिश्ता है। रोज हेरोल्ड को किस करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन लिल और रोज बीच पर जा रही होती हैं। रोज लिल को बताती है कि हेरोल्ड इनके बारे में क्या सोचता है। जब वे दोनों बैठकर इस पर बात कर रही होती हैं तो बहुत हंसने लगती हैं कि हेरोल्ड ऐसा सोच भी कैसे सकता है। 2 दिन बाद टॉम और रोज हेरोल्ड को सिडनी जाने के लिए गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। रोज अब अपना खाली समय बीच पर स्विमिंग करके बिताने लगती है। हमेशा की तरह दोनों परिवार डिनर पर इकट्ठा हो जाते हैं। डिनर के बाद लील घर चली जाती है, लेकिन इयान वहीं अपने दोस्त के लिए रुक जाता है क्योंकि टॉम ने ज्यादा पी ली होती है। रोज रात को अपना काम खत्म करके अपने रूम में जा रही होती है कि तभी इयान अपने रूम से बाहर निकल आता है। रोज उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। इयान कहता है कि नहीं और रोज को किस करने लगता है। रोज बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाती और वह इयान का साथ देने लगती है। टॉम रात को अपने कमरे से बाहर ड्रिंक लेने आता है तो देखता है कि उसकी माँ आधे कपड़ों में इयान के रूम से बाहर निकल रही होती है। उसे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वह बीच पर चला जाता है। सुबह उठते ही टॉम इयान के घर चला जाता है। लिल सुबह का नाश्ता बना रही होती है। टॉम लिल से कहता है कि वह हेरोल्ड के साथ सिडनी शिफ्ट नहीं होना चाहता। लिल उसको कंफर्ट करने लगती है। टॉम मौके का फायदा उठाकर लिल को किस करने लगता है। लिल टॉम को अपने से दूर कर देती है और उसके पास से उठकर साइड चली जाती है। टॉम लिल को बताता है कि उसने अपनी माँ को इयान के रूम से आधे कपड़ों में निकलते देखा है। ये सुनकर लिल भी शॉक हो जाती है। अगली रात को टॉम लिल के घर जाता है और उसको कहता है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ। लिल उसको हंसकर हाँ कर देती है। जब लिल सो रही होती है तो टॉम उसके साथ में आकर लेट जाता है और उसको रोमांटिकली टच करने लगता है। लिल भी घूम जाती है और टॉम को किस करने लगती है। टॉम जब घर आता है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ थे रात भर। टॉम कहता है कि वह लिल के साथ वही कर रहा था जो तुमने इयान के साथ किया है। टॉम का जवाब सुनकर रोज को गुस्सा आ जाता है और वह उसको थप्पड़ मार देती है। रोज लिल के ऑफिस जाती है और उससे बात करती है कि हम दोनों ने ही जो किया वो गलत किया, हम दोनों ने ही अपनी लाइन क्रॉस की है और अब हमें ये आगे नहीं करना चाहिए। लिल इयान को बताती है कि मेरी रोज से बात हुई है और अब रोज तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इयान ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वो लिल से कहता है कि मुझे रोज से प्यार हो गया है और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर लिल शॉक हो जाती है और बेड पर ही बैठ जाती है। बाद में इयान रोज से मिलने जाता है। रोज किचन में होती है। वो इयान को जाने को बोलती है, लेकिन इयान वहीं खड़ा रहता है। इयान रोज को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रोज उसको मना कर देती है, जिससे नाराज होकर इयान वहां से जाने लगता है। इयान बीच पे खड़ा होता है। रोज उसे समझाने के लिए वहां जाती है तो इयान फिर से रोज को किस करने लगता है। इस बार रोज उसको मना नहीं कर पाती और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। उधर इयान के घर पर टॉम भी लिल के साथ रोमांस कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद जब लिल और रोज आपस में बात कर रही होती है तो रोज कहती है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। लिल कहती है कि मुझे भी, और मैंने बहुत
टाइम बाद ऐसा फील किया है। वो रोज को कहती है कि हमको ये सब रोकने की जरूरत नहीं है। रोज कहती है कि भले ही हम इसे न रोकें, लेकिन एक दिन दोनों लड़के ही हमसे बोर होकर हमें छोड़ देंगे। लिल और रोज बीच पर रिलैक्स कर रही होती हैं। तभी लिल देखती है कि इयान और टॉम आपस में लड़ रहे हैं। वो दोनों जाकर इयान और टॉम को रोक लेती हैं और घर ले जाने लगती हैं। घर जाकर वो सभी लंच कर रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। तभी इयान उठता है और रोज से कहता है कि मैं तुम्हारे रूम में इंतजार कर रहा हूँ। तभी टॉम भी लिल को कहता है कि मैं भी तुम्हारे रूम में इंतजार कर रहा हूँ। कुछ समय बीत जाता है। इयान अब अपनी मॉम के साथ काम करता है। काम के बाद इयान टॉम को पिक करता है। टॉम इयान को बताता है कि हैरोल्ड ने मुझे एक साइड डायरेक्शन की जॉब ऑफर की है। टॉम कहता है कि पता नहीं लिल इस बात को कैसे लेगी, लेकिन इयान टॉम को समझाता है कि लिल कभी नहीं चाहेगी तुम उसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मिस करो। टॉम ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और सिडनी चला जाता है। वहाँ से वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम मैरी है। टॉम लिल को फोन पर सब कुछ बताता है। रात को डिनर पर लिल मैरी के बारे में बात करती है। रोज एंड इयान लिल को एक बार में ले जाते हैं जहाँ वो खूब मस्ती करते हैं। टॉम जिस शो के लिए काम कर रहा होता है वो फाइनली हो जाता है और टॉम वापस आने लगता है। हैरोल्ड टॉम को वहीं रुकने के लिए बोलता है, लेकिन टॉम मना कर देता है। लिल बीच पर लकड़ी के पुल पर लेटी होती है। तभी टॉम पानी से बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। डिनर के समय सभी बैठे होते हैं, जहाँ टॉम अपने काम के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा होता है। तभी टॉम को किसी का कॉल आता है और वो एक साइड में जाकर धीरे से बात करने लगता है, जिससे लिल को अजीब लगता है। कुछ दिनों बाद रोज जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि हैरोल्ड उसका वेट कर रहा होता है। हैरोल्ड रोज से मैरी को इंट्रोड्यूस करता है। लिल और इयान टॉम की बर्थडे पार्टी में आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि टॉम किसी लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। टॉम उन दोनों को मैरी से मिलाता है और लिल को कहता है कि मैरी होटल में रुकी है और मैं इसको वहाँ छोड़कर आता हूँ। अगली सुबह लिल पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो रोज से कहती है कि वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। लिल का हाल देखकर रोज को भी अपने फ्यूचर का डर सताने लगता है। वो इयान को कहती है कि अब हम भी साथ नहीं रह सकते। रोज कहती है कि मुझे अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना। इयान का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ महीने बाद टॉम मैरी से शादी कर लेता है। इयान सर्फिंग करने चला जाता है, जहाँ वो खुद को हर्ट कर लेता है। रोज और लिल इयान से मिलने हॉस्पिटल जाती हैं। वहाँ रोज लिल को कहती है कि वो बाहर ही रहेगी, अगर इयान मिलना चाहेगा तभी वो अंदर आएगी। लिल इयान को बताती है कि रोज भी मिलने आई है, लेकिन इयान रोज से मिलने से मना कर देता है। तभी इयान देखता है कि हन्ना दरवाजे पर खड़ी है। ये वही लड़की है जो टॉम की शादी में इयान से मिली होती है। हन्ना इयान को रिकवर होने में मदद करती है। धीरे धीरे हन्ना और इयान एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इयान और टॉम एक बार में मिलते हैं, जहां वो हन्ना और मैरी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। जब इयान वापस आता है तो देखता है कि हन्ना उसका वेट कर रही होती है। इयान उसको किस करता है और पूछता है क्या हुआ, तो हन्ना कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बोलकर वो इयान को हक कर लेती है। कई साल बीत जाते हैं। इयान और टॉम अब दो लड़कियों के बाप बन चुके होते हैं। वो दोनों अपनी मॉम्स और फैमिलीज के साथ बीच पर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इयान रोज से कहता है कि तुम्हें अपने चश्मे उतार देने चाहिए, मुझसे नजरें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। इयान रोज के चश्मे उतार देता है और उसको देखने लगता है। रोज दोबारा अपने चश्मे पहन लेती है। रात के समय डिनर की तैयारी हो रही होती है, लेकिन लिल डिनर करने से मना कर देती है और सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद टॉम भी वॉक के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। टॉम लिल के पास जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब टॉम और लिल एक दूसरे में खोए होते हैं तो लिल नोटिस करती है कि उसका बेटा इयान भी वहीं पर है। इयान वहां से जल्दीबाजी में रोज के पास चला जाता है। वो डिस्कशन के बीच में रोज से कहता है कि मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। रोज और इयान एक कमरे में चले जाते हैं। इयान रोज पर चिल्लाता है कि तुमने टॉम और मेरी मॉम पर नजर क्यों नहीं रखी, वो हमारी पीठ पीछे हमें धोखा दे रहे हैं। इयान जोर जोर से बोल रहा होता है, जिसे सुनकर हैना और मैरी भी वहाँ आ जाती है। इयान मैरी को कहता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को अपनी मॉम के साथ पकड़ा। मैरी को पता चल जाता है कि इयान और रोज के बीच में भी रिश्ता है। मैरी कहती है कि अब मैं तुम लोगों में से किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती और वह वहाँ से चली जाती है। हैना भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोज इयान पर लड़कियों को सब बताने के कारण गुस्सा होती है, लेकिन इयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि हैना से वैसे भी मुझे प्यार नहीं है, इसलिए यह उसके लिए भी अच्छा ही है। अगले दिन रोज लिल से पूछती है कि आखिर तुम टॉम के साथ क्यों सोई। लिल रोज से माफी मांगती है और उसको बताती है कि टॉम की शादी के कुछ दिन बाद से ही मैं और टॉम एक साथ सोने लगे थे। लील कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता पाई क्योंकि तुमने मेरे लिए इयान को कुर्बान किया था, लेकिन मैं टॉम से प्यार करती हूँ। रोज लील को कहती है कि इयान को लगता है इस सब में मेरी गलती है और उसने मुझे ही ब्लेम किया है। कुछ समय बाद इयान स्विमिंग कर रहा होता है। स्विमिंग के बाद वह लिल, रोज और टॉम को मॉर्निंग विश करता है। वह चारों ऐसे रेस्ट कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं एंड होती है।